हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनके मिक्स सिग्नल्स क्या कह रहे हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ आपका पर्सन कुछ भी क्लियरली कह नहीं रहा। उनके जो एक्शंस है वो मिक्स सिग्नल्स की तरह है, उनके वर्ड्स भी वैसे ही है। लाइक आपको ऐसा लगेगा कि कुछ डिफरेंट है उनके एक्शंस और उनके वर्ड्स में। और आप सोच रहे हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर लीब्रा। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ wands, द एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ कप्स। ओके, सो हमारे पास है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस के होने का मतलब है कि किसी को पता है कि उन्हें क्या मिल सकता है अगर वो नेक्स्ट स्टेप आपकी तरफ बढ़ाते हैं। तो द एम्प्रेस का वर्थ उन्हें पता है। उन्हें पता चल गया है कि आप जब किसी के साथ प्यार में होते हैं तो वो पर्सन आपके लिए कितना खास हो जाता है और आप क्या कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। तो इनके दिमाग में ये आइडिया तो है कि आपके साथ फ्यूचर बिताना कैसा हो सकता है, कितनी अमेजिंग फीलिंग हो सकती है ये। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन ये भी सोच रहा है कि क्या द एम्प्रेस को द एम्पर की ज़रूरत है। इट्स लाइक उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप किसी को भी चूज़ करेंगे अपने लिए तो ये ज़रूर देखेंगे कि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हो। एंड जहाँ तक ये सवाल है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है जिसके अकॉर्डिंग किसी को होना पड़ेगा, ये पर्सन अज्यूम कर रहा है चीज़ों को। ओके, ये पर्सन अज्यूम कर रहा है कि अगर आप इतने परफेक्ट है तो आपको भी अपने जैसा ही कोई परफेक्ट चाहिए होगा। अगर उससे कम कोई आपको मिलेगा या ऑफ़र किया जाएगा तो आप चीज़ों को छोड़ देंगे या उस पर्सन को कोई मौका नहीं देंगे। सो ये पर्सन बहुत कुछ अज्यूम कर रहा है आपके बारे में। ओके, और इसी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, हेजिटेट कर रहे हैं। और उसी की वजह से ये मिक्स्ड सिग्नल्स हैं। मतलब इनके बिहेवियर से, इनके बॉडी लैंग्वेज से आपको लगेगा कि ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है और वो आप में बहुत इंटरेस्टेड है, वो काफ़ी कुछ सोच रहे हैं और ये रिलेशनशिप काफ़ी आगे बढ़ सकता है। एंड देन जब आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कुछ कहे, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाएं, तब ये पर्सन साइलेंट हो जाता है और ये काफ़ी अनोइंग हो सकता है ऑफ कोर्स। ऑल्सो हमारे पास है फोर ऑफ कप्स। तो फोर ऑफ कप्स बात कर रहा है किसी चीज़ को पाने की। ये पर्सन ड्रीम्स तो ज़रूर देख रहा है इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने की, बट फिर ये सोचने लगते हैं कि क्या वो इसके लिए प्रिपेयर्ड है। मतलब उन्हें पता है कि द एम्प्रेस काफ़ी डीप लवर है और उसे वही पर्सन चाहिए अपने लाइफ में जो इमोशनली उसके लेवल पे हो, उसे समझता हो, इमोशनली कनेक्ट कर पाए और मैच्योरली एक्ट करे। ऑल्सो ये पर्सन ये भी जानता है कि आपको रिलेशनशिप इसलिए चाहिए कि आप आगे बढ़ सके, उस पर्सन से आपकी शादी हो सके, ना कि सिर्फ इसलिए कि आप कुछ एक्साइटमेंट या फ़न खोज रहे हैं अपने लाइफ में। आपको अकेलेपन से डर लगता है इसलिए आप किसी को भी चूज़ करेंगे। ये पर्सन समझ गया है कि ये सिचुएशन आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है और उन्हें पता है कि अगर वो इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के बारे में सोचते हैं तो उन्हें नाइट ऑफ वॉन्ड से किंग ऑफ कप्स बनना पड़ेगा। ना ये एक ऐसा पर्सन है जिससे शायद फ्लर्ट करने की आदत है। ये आपसे भी फ्लर्ट कर रहे हैं, हो सकता है दूसरों से भी फ्लर्ट कर रहे हो एंड पास्ट में भी ऐसा ही रहा है। तो ये पर्सन एक्चुअली बहुत सीरियस और मैच्योर नहीं है जब बात आती है रिलेशनशिप की। एंड पास्ट में इन्हें ऐसा लगा है कि कोई भी सीरियस और मैच्योर नहीं होता रिलेशनशिप को लेके। मे बी इनके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि आपके साथ उन्हें सोचना पड़ेगा, उन्हें केयरफुल होना पड़ेगा। ये बात उन्हें समझ में आ गई है कि अगर उन्हें द एम्प्रेस चाहिए तो उन्हें अपने बिहेवियर को बदलना पड़ेगा। एंड द एम्प्रेस को तो एक डीप लवर चाहिए, एक कमिटमेंट चाहिए जो हमेशा वर्क करे। सो ये काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। ऑल्सो हमारे पास है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। तो किंग ऑफ कप्स है तो ये पर्सन जानता है सिर्फ
शब्दों से काम नहीं चलेगा। अगर वो इस रिलेशनशिप को आगे ले जाते हैं और कमिटमेंट करते हैं तो सिर्फ कहने भर से काम नहीं चलेगा। उन्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो आपके अटेंशन के काबिल हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं और वो जो भी कह रहे हैं आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बिकॉज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नया रिलेशनशिप हो सकता है। मे बी ये पर्सन अभी बस एक फ्रेंड ही है और आगे बढ़ने में सोच रहे हैं बिकॉज उन्हें पता है कि उन्हें और मैच्योर होना चाहिए, उन्हें और सीरियस होना चाहिए इस रिलेशनशिप को लेके, और वो श्योर नहीं है कि वो अपने कमिटमेंट को निभा पाएंगे। सो इसलिए बहुत सारा डायलमा है। वैसे बहुत सारे कप से आपकी रीडिंग में, तो आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं या आप जिससे भी डील कर रहे हैं। ये पर्सन इमोशनल है बट इनके इमोशंस बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं और इसी वजह से ये पर्सन चीज़ों को समझ नहीं पा रहा और इसीलिए आपको ये मिक्स सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं। कभी इन्हें लगता है कि द एम्प्रेस उनके लिए ही बनी है, उन्हें द एम्प्रेस के क्लोज आना चाहिए, उन्हें द एम्प्रेस को बताना चाहिए कि वो कैसा फील करते हैं उसके लिए। और कभी उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर पाएगा बिकॉज वो तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, आपके और उनके बीच बहुत अंतर है एनर्जेटिकली और अंडरस्टैंडिंग में भी, तो आप दोनों साथ नहीं रह सकते। तो इसलिए इस पर्सन के एक्शंस और वर्ड्स में आपको अंतर नज़र आएगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि मतलब क्या है उनका। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra, Six of Pentacles, Wheel of Fortune, Ace of Cups, the High Priestess, and the Strength. Okay. So हमारे पास है Wheel of Fortune. Wheel of Fortune किसी चेंज को दर्शाता है, वो चेंज जो कि आसान नहीं है बट एट द सेम टाइम ये सही वक्त पे ही आएगा। ओके आपको अगर ऐसा लगता है कि चीज़ें सही वक्त पे नहीं हो रही है या आपको आपके जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो सही वक्त आने पे आपको आपका जवाब मिलेगा। ऑल्सो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये शायद आपसे बहुत सारी उम्मीदें भी रखते हैं। इन्हें लगता है कि आप इन्हें बहुत कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। ओके इन्हें आपके लव और सपोर्ट की ज़रूरत है, इस वजह से भी ये पर्सन आपके क्लोज आ जाता है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो उन्हें लगता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। वो चीज़ें जो वो नहीं कह रहे वो भी आप समझ जाते हैं। इनफैक्ट स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो इनके लिए मुश्किल रहा है लाइफ का सफ़र, इतना आसान नहीं था और अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि वो सोच समझ के आगे बढ़ें। वो यूजुअली खुद को ना तो आसानी से ट्रस्ट कर पाते हैं ना किसी और को, और इसीलिए उन्हें इतनी डिफ़िकल्टी हो रही है। एक तो सामने एस ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी आप, और आपकी ये एनर्जी इस पर्सन को इरेजिस्टेबल लग रही है। उन्हें नज़र आ रहा है कि उनके पास एक गिफ्ट है जिस गिफ्ट को उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, और ये बात इन्हें बहुत अनॉय करती है। ओके सो बहुत सारे इमोशंस है, अप्स एंड डाउन्स है, ये एक तरीके का साइकिल है जो इनके लाइफ में चल रहा है और इन्हें कुछ समय लगेगा इससे बाहर आने में। तब तक के लिए ये पर्सन शायद आपको मिक्स्ड सिग्नल्स ही देता रहे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। प्रोटेक्शन, कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड, सोल रिट्रीवल। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने पावर को कंट्रोल कीजिए एंड इस वक्त आपको पुरानी चीज़ों से कॉर्ड्स कट करने की ज़रूरत है। आई मीन पुरानी चीज़ों से मतलब है वो चीज़ें जो कब से आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही हैं। ओके और अपने सोल को प्रोटेक्ट कीजिए। जब भी हम किसी ऐसी चीज़ को कट ऑफ करते हैं जो नेगेटिव बन गई थी हमारे लिए या कंफ्यूज कर रही थी हमें, तो हम अपने सोल को प्रोटेक्ट करते हैं। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन आपके लिए ठीक नहीं है या ये पर्सन आपके अटेंशन के और टाइम के काबिल नहीं है, तो ऑफ कोर्स आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि
वो आपको मिक्स सिग्नल्स क्यों भेज रहे हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।